डीबीसी मैथन में मनाया गया 78वां स्थापना दिवस, तो वहीं विस्थापितों ने मनाया बलिदान दिवस। विस्थापितों ने इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए विरोध जताया और धरना पर बैठ गए। दामोदर वैली कारपोरेशन डीबीसी मैथन द्वारा 78वां स्थापना दिवस सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत परियोजना प्रमुख एसपी सिंह द्वारा शहीद मीनार पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इसके बाद उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। स्थापना दिवस के अवसर पर डीबीसी मैथन के बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। शहीद मीनार से रामानुज भवन तक मशाल यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रतिभागियों ने दौड़ते हुए हिस्सा लिया। रामानुज भवन पहुंचकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आदम कद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान परियोजना प्रमुख ने कहा कि डीबीसी पर्यटन की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मैथन, पंचेत, तिलैया और कोनार डैम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। साथ ही डीबीसी सौर ऊर्जा और बैटरी तकनीक के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण पर भी कार्य कर रही है। और टूरिज्म के लिए आप जैसा देखते हैं हमारे पास मौजूदा निवास है। अप्रत्यक्ष रूप से हमारे यहाँ बोटिंग की व्यवस्था है, जिसमें वेस्ट बंगाल के लोग और झारखंड पार्ट में झारखंड के लोग उससे लाभान्वित होते हैं। प्रयास है डीबीसी के जो अभी प्रेजेंट वर्तमान में चेयरमैन हैं, उनके गतिशील नेतृत्व में यह प्रयास किया जा रहा है कि एक टूरिज्म सर्किट डेवलप किया जाए, जिसमें मैथन, पंचेत और तिलैया और कोनार। तो हम लोग एक ऐसा डेवलप करें एक पैकेज टाइप, जिसमें कि कोई आए तो ये चारों जगह जाए और उसको विजिट करे और डीबीसी के बारे में जाने। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अप्रत्यक्ष रूप से जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जो रोज़गार मिलता है, उसमें बढ़ावा मिले। और हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हमारे आसपास के लोग भी समृद्ध होंगे। रेगुलेशन कमेटी जो है उसके थ्रू जो ही हमें रिलीज आता है उसका हम करते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कम से कम ये रिजर्वायर रहने से हमारे आसपास के जितने एरिया हैं, धनबाद, आसनसोल और भी ऐसी जो नगर पालिकाएँ हैं, वो सब हमारे यहाँ से जल लेती हैं। तो आप जो ऐसे ही सोच सकते हैं कि ये डैम बनने से आसपास के लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। अब मेरा जो आसपास के लोग रहते हैं, खास करके जो मैथन के लोग हैं, उनसे अपेक्षा प्लस विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया इस डैम की सफाई के लिए वो भी अपना सहयोग करें। हमने जगह जगह कूड़ेदान रखे हैं, वहाँ उस कूड़े में अपने कचरे को फेंकें। ज़रूर आएँ, घूमने आएँ, सुरक्षित घूमें। घटनाएँ हो जाती हैं कभी कभी, वो घटनाएँ की पुनरावृत्ति ना हो। हम लोग की तरफ से सतत प्रयास रहता है कि डीबीसी हमेशा आगे बढ़े, साथ में जो हमारे साथ जो टाउनशिप में रहते हैं उनको भी एक बेहतर सुविधा मिले। जाने का प्रयास करेगा। हमारी यात्रा सन 1948 से मगर हम विस्थापित का प्रति आपको जागना पड़ेगा, और नहीं तो पूरा प्रोजेक्ट एक समय यहाँ का मैनेजमेंट पूरे होंगे। आप वहीं दूसरी ओर विस्थापितों ने इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए विरोध जताया। मैथन में दामोदर वैली वास्तुहारा संग्राम समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में विस्थापित पुरुष और महिलाएं सड़कों पर उतरे और डीबीसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जुलूस निकाला और प्रशासनिक भवन के समक्ष धरने पर बैठ गए। समिति के अध्यक्ष वासुदेव महतो के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में डीबीसी प्रबंधन पर विस्थापितों की लगातार अनदेखी करने का आरोप लगाया गया। वासुदेव महतो ने कहा, 1948 में जब डीबीसी की स्थापना हुई थी, तब जो वादे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं किए गए। गरीबों की जमीन लेकर मैथन और पंचेत जैसे बड़े डैम बनाए गए, लेकिन जिनकी जमीन गई उन्हें न तो मुआवजा मिला, न ही नौकरी, न ही कोई पुनर्वास। विस्थापितों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई
तो यह धरना आखिरी सांस तक चलेगा और आगे आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने करो या मरो का संकल्प लेते हुए कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन होगी उस समय आपको समझ में आएगा, उस समय आप पछताइएगा कि अगर हम पहले ही मान लिए रहते तो आज हम लोगों का ये दशा दिशा नहीं होता। मैं इतना ही कह के अपना वाणी का समाप्त। तब ये लोग सुधरने का काम करेगा। ये लोग वार्ता ही सब किया, आज तक जमीनी लेवल पे कभी काम करने का काम नहीं किया इन लोगों ने। सर्कुलर बनाया, कागज में लिख के दिया, बहुत सारे कागज हमारे काका के पास जमा है, कहाँ मिला हिसाब? तो आप लोग देखिए, विस्थापित लड़ते लड़ते आज बुढ़ा हो गए हैं। आप लोग का जनरेशन आ गया, न्यू जनरेशन आ गया है। ये फिर से चेतावनी दे रहा हूँ कि डीवीसी होश में आओ, नहीं तो होश में ठिकाने लगाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा, गुरु जी का झंडा यहाँ लग चुका है। और आज इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि सिर्फ वार्ता से काम नहीं चलेगा। अगर विस्थापित को हक नहीं मिला तो पूरे तीर धनुष डुगडुगी बजाते हुए पूरे गेट को हम लोग जाम करेंगे। तीर धनुष डुगडुगी बजाते हुए और जब तक आप लोग का एक ठोस हम लोग को निर्णय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हटने का भी काम नहीं करेंगे। इसलिए आज वास्तुहारा समिति के बैनर तले जो चेतावनी के रूप में आज बलिदान दिवस जो मनाया जा रहा है, ये डीवीसी के लिए आज काला दिन है। भले आप लोग मिठाई खा लीजिए, झंडा उठा लीजिए, जो करना कर लीजिए। आज बोला हमारे काका ने कि आप जो मिठाई खाएंगे ये विस्थापित का खून का पैसा का होगा मिठाई। आप लोग जो मिठाई खा रहे हैं आज, इस विस्थापित का खून का मिठाई खा रहे हैं आप लोग। इन्हीं बातों के साथ है ये आज छोड़ो, इसके बाद को हम लोग इसको भाषण सुनते आया है। अंतिम रूप ले हम लोग ने निर्णय लिया ये डीवीसी का जन्म दिवस पर हम लोग ने बलिदान दिवस मनाएंगे। वो हम लोग ने किया। अगर मैनेजमेंट हम लोग से वार्ता अगर करेगा, अगर हम लोग को समझदारी होगा जो ना मैनेजमेंट को और एक बार बात सुना जाए तो हम लोग आंदोलन पोस्टपोन कर देंगे। अगर ठीक बात नहीं होगा तो अनिश्चित पर ये बलिदान दिवस रहेगा। जब तक मेरा लाश नहीं गिरेगा हम लोग यहाँ पर। मैथन के पूर्व कर्मचारी गोपी रंजन घोष ने स्थापना दिवस पर कहा कि आज डीवीसी का 78वां स्थापना दिवस है। ये हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है। वर्ष 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया था। तभी से हम देखते आ रहे हैं कि हर साल 7 जुलाई को डीवीसी परिवार यह दिवस हर्षोल्लास से मनाता है। आज के इस आयोजन में हमारे प्रोजेक्ट के अधिकारी, कर्मचारी और अन्य साथियों की भागीदारी देखकर अत्यंत आनंद हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पहले भी डीवीसी ऐसे आयोजन करता रहा है। हमारे चेयरमैन घटक जी, जीएम उदित गिल जी के नेतृत्व में रन फॉर नेशनल यूनिटी का आयोजन हुआ था, जो स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ पर डीवीसी द्वारा आयोजित की गई थी। उस दौड़ में मैथन से दिल्ली तक 5 कर्मचारियों को नामित किया गया था, जिनमें मैं भी शामिल था। आज की स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। कर्मचारियों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है, नई भर्तियां नहीं हो रही है। मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि डीवीसी को अपने पूर्व कर्मचारियों और उन शहीद साथियों को भी स्मरण करना चाहिए जिन्होंने इस संगठन के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अब एक और गंभीर समस्या सामने खड़ी हो गई है। जो पेंशनरों के क्वार्टर खाली कराए जा रहे हैं, किराया 20 गुना 40 गुना बढ़ाया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि डीवीसी इन क्वार्टरों को लीज पर देकर न केवल राजस्व प्राप्त कर सकता है, बल्कि पूर्व कर्मचारियों को भी सम्मानजनक सुविधा मिल सकती है। आज हालात यह है कि जिन घरों को खाली कराया जा रहा है वह असामाजिक तत्व कब्जा कर रहे हैं, जबकि कई ऐसे लोग हैं जो अनधिकृत रूप से ताले तोड़कर भी वहां रह रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं हटा रहा है। यह दोहरा रवैया चिंताजनक है। बोलिए गोविंदा। नमस्कार, मैं एक्स एम्प्लॉई मैथन से बोल रहा हूँ। आज डीवीसी का 78 बर्थ एनिवर्सरी चल रहा है। बहुत खुशी का बात है। डीवीसी 47 में हमारे नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू, ये फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट डीवीसी का उद्घाटन किए थे और आज से हम लोग देखते आ रहे हैं हर साल 7 जुलाई डीवीसी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं।
ये बहुत खुशी का बात है। ये हर साल होना चाहिए। और आज जो देखें मैथन से हमारे प्रोजेक्ट हेड, हमारे एम्प्लॉइज़, हमारे ऑफिसर जो पार्टिसिपेट किए, बहुत खुशी का बात है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, डीवीसी इसका आगे भी किए हैं। हमारे चेयरमैन साहब घटक साहब थे, जीएम उदीप्त घोष साहब थे, वो भी 7 जुलाई एक यूनिटी रन किए थे। आप लोग शायद बहुत आदमी जानते होंगे। ये था रन फॉर नेशनल यूनिटी, ऑर्गेनाइज्ड बाय दामोदर वैली कॉरपोरेशन, 40th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। देश का 40वां वर्षगांठ था और यहीं से, यही मैथन से, जिस जगह अपना डीवीसी आज स्टार्ट किए हैं दौड़ के लिए, और स्थापना दिवस का जहां से शुरुआत कर रहे हैं, वहीं से मैथन से दिल्ली तक दौड़ने के लिए 5 एम्प्लॉय का नॉमिनेट किए थे। उसमें से मैं भी उसमें पार्टिसिपेट किए और 40वां वर्षगांठ में हम मैथन से दिल्ली तक दौड़ कर गए। और आज जो सिचुएशन है, डे बाय डे एम्प्लॉय कम होते जा रहा है। कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। आज डीवीसी जो एक्स एम्प्लॉय, उन लोग के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। भाई जो डीवीसी के लिए अपना जान भी दे चुके हैं, अपना प्राण भी दे चुके हैं, उसका लिए भी थोड़ा याद करना चाहिए। दादा, आप भी रिटायर कर गए हैं और आज जो पेंशनर लोग का क्वार्टर को खाली कराया जा रहा है, जिस तरह से 20 गुना बढ़ा के क्वार्टर 40 गुना, 20 गुना, 40 गुना जो भी चल रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो डीवीसी का क्वार्टर्स है, काफ़ी क्वार्टर्स है डीवीसी का। ये डीवीसी का क्वार्टर्स अगर पेंशनर लोग को अगर लीज में दे देते हैं, तो हम सोचते हैं, हमारा नहीं, हमारे बहुत आदमी सोचते होंगे, डीवीसी के एम्प्लॉय सोचते हैं कि डीवीसी का कुछ रेवेन्यू आएगा। डीवीसी का जो रेवेन्यू आएगा वो आज 40 टाइम्स 40 गुना बढ़ा चुके हैं। बिजली का चार्ज ले रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, आप लीज में दीजिए, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का लीज में देकर ये कर सकते हैं। आज जो तोड़ दे रहे हैं, वहीं पर गिरा हुआ, इसमें क्या हो रहा है, उसी घर में, टूटा हुआ घर में असामाजिक आदमी रह रहे हैं। और मैक्सिमम बहुत आदमी हैं जो डीवीसी रिटायर्ड पर्सन को हटा चुके हैं, लेकिन अनऑथराइज एम्प्लॉय बहुत है जो ताला तोड़ के घुसे हुए हैं, अभी भी निकल नहीं रहे। इसका बारे में हमारा मैनेजमेंट, हमारा लोकल हर स्टेशन में इसका जानकारी होना चाहिए और हमारा प्रोजेक्ट हेड को भी जानकारी होना चाहिए ये चीज़ क्या हो रहा है। जो अनऑथराइज है उसका बारे में आप लोग नहीं सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं डीवीसी जो रिटायर कर गए उसका किस तरह से आप उसको हटा रहे हैं। डीवीसी स्थापना दिवस पर विस्थापितों ने मनाया बलिदान दिवस। दामोदर घाटी निगम अपनी स्थापना का जश्न मना रहा था, वहीं दामोदर घाटी विस्थापित एवं स्थानीय समन्वय समिति मैथन द्वारा तेतुलडांगा में मैथन डैम क्षेत्र के विस्थापितों ने इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में याद किया। विस्थापित समुदायों का कहना है कि डीवीसी के परियोजनाओं के लिए उनके पूर्वजों ने अपनी जमीन, घर और पहचान तक खो दी, लेकिन 70 साल बाद भी उन्हें न तो मुआवजा मिला, न ही मालिकाना हक। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय महामंत्री उत्पल चक्रवर्ती ने कहा कि आज भी सैकड़ों परिवार भूमिहीन की श्रेणी में हैं और सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डीवीसी की सफलता की नींव उन लोगों की कुर्बानियों पर रखी गई है जिन्हें आज भी न्याय नहीं मिला। उन्होंने चेताया, न्याय के बिना विकास शोषण है और कहा कि विस्थापितों की लड़ाई गरिमा, हक और पहचान के लिए जारी रहेगी। इस बलिदान दिवस पर अधूरे न्याय की याद दिलाने के लिए सत्ता में बैठे लोगों के लिए एक प्रतीक, एक आह्वान है, ताकि वे अपनी सफलता के पीछे छुपे दुख को पहचान सके। न्याय के बिना विकास शोषण है। जो प्रगति अपनी जड़ों को भूल जाती है वह विश्वासघात है। हमें विनाश नहीं, विकास चाहिए जिसमें मेरी भी भागीदारी रहे। हम शुरुआत नहीं कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं। हम कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं, हम वही मांग रहे हैं जो हमारा हक है। हम सभी विस्थापित अपने पूर्वजों की अटूट भावना और भगवान बिरसा मुंडा के मार्गदर्शन के साथ अपनी गरिमा, न्याय और अपनी पहचान के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।
बीबीस को लगा कर अपना को नहीं तो निम्न है करना को ठीक से ये तो रेड को फिर को चौक ना बोला जोरा को ठीक से हां जोरा को नेले की आपको तो बाबू को सब बताओ बिना आपको चला आपको सुन ले आपको वो देखो बाबू तो नोड़ा थे ना मुझे को मैं भी सलाम और बड़ा कना से बा आपू atau sanam mungkin saya dah nunggu aku pun ngorok macam mana aku pun mereka tinggi tu kami minat tinggi itu banyak sorak karena bayi sendiri ya sebayi dia karena nggak uncap tu cuma babun mana apa itu ini jauh pun itu pun jauh pun jauh na teman kita orang uncap itu orang pun uncap itu pun jauh lekai juga dia tu bangga kata apa kan orang ini orang kan dia tu jauh kan dia babun ngorok tu kata ni dah tu kar pun dia abu aku bayi kata tu kar pun dia masih marah pun dia Semana tu bangun teh na, saya orang kita orang kan kita na, aku apa ni tu macam bahasa baca nak aku pun tak kata, aku orang kita sih kucing kaya tu mana, jangan desi long kucing kaya tu mana, mana lagi tiga ni tu ada bola satu huyuk kan, ada orang pun cala, jangan lupa kau pula, jangan lupa cala, alu pun main main itu banyak sorak kan tinggi tu bangun cala, sesuatu main apa kau main pe, বিস্থাপিত সমন্বয় সমিতি এখন আমার সবচেয়ে বড় পদাধিকারী আমাদের আর আপনারাকে যে এত আহ্বান করে এই লোকটি ডেকেছেন বা আমাদের যে এই বিস্থাপিত সমন্বয়ের সমিতিতে আজকে তোমরা ডেকেছি যেমন তোমাদের দেখে নাও যে জায়গায় বসে আছে সেই জায়গাটি তোমাদের নয় কলকাতাতেও গেছিলাম আমি মিটিংয়ে বলছি কি আমি তোমাদের কাছে জায়গা নিই নাই ঠিক থাকতে সামনে তো জায়গা বলছি আমি নিই নাই তোমাদের কাছে তাহলে কার কাছে জায়গা নিয়েছো সরকার সরকার আমাদের জায়গা নিয়েছে দেখুন কেমন জিনিস ডিবিসি জায়গা নিয়েছে আমাদের কাছে আর অন্য লোককে দেখাই দিচ্ছে কেমন আমাদের ফেরা আছে আর যখন জায়গা নেয় তখন দেখবে জিনিস বাঁচি করে তোমাদের এই ভোটে ওই এথায় কী বলে যে চালনা ও 60 একর জায়গা ছিল বলে আমি কিছুতেই ডিবিসিকে জায়গা নেই কানুন সাহেব যাদেরকে তাড়িয়ে বাড়ি করে দিয়েছি তখন কত বুদ্ধি করলে বলতে বলতে আমাকে বলছি জায়গা নেবো আমার এখন ছেলে বলে বড় হয়নি যাই চাকরি দিয়ে রাখতো এগ্রিমেন্ট লাগতো সারা যখন আমার চাকরি বড় হবে তখন দিব সে পঞ্চিত মূল চাকরি দিচ্ছে এখনো দেখে दामोदर घाटी डीबीसी अपना स्थापना दिवस मना रहा है। हम इस भूमि के विस्थापित बेटे और बेटियों ने इस बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं जो स्मरण और प्रतिरोध का एक पवित्र दिन है। ये दिन न केवल एक संस्था का जन्म का प्रतीक है बल्कि हमारे पूर्वजों का अनगिनत सपनों घरों और पहचानों का दफन का भी एक प्रतीक है जिन्होंने डीबीसी का जन्म देने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। हमारे पूर्वजों का राष्ट्रीय विकास के वादे के लिए अपनी भूमि अपने आश्रय अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व का बलिदान करने के लिए मजबूर किया गया था। आज हम उन गांव में बलिदान दिवस मना रहे हैं जो डीबीसी और सहभागी सरकारों द्वारा उपेक्षा और वंचना के लंबे इतिहास का जीवंत गवाह है। जहां के आदिवासी परिवारों ने डीबीसी माइथन जैसी राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण के लिए अपनी पैतृक जमीन
घर और विरासत का बलिदान दिया, लेकिन 70 साल बाद भी उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया जिस पर डीवीसी द्वारा पुनर्वासित किया गया था। आज भी ये आधिकारिक तौर पर भूमिहीन के रूप में जी रहे हैं। आज उनकी विरासत हमें चुपचाप झुकना नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होना और अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने का सिखाती है। इस बलिदान दिवस में अधूरे न्याय की याद दिलाने के लिए सत्ता में बैठे लोगों के लिए एक प्रति आह्वान है ताकि वे उनकी सफलता के पीछे छुपे हुए दुख को पहचाने। न्याय के बिना विकास शोषण है। जो प्रगति अपनी जड़ों को भूल जाती है वो विश्वासघात है। हमें विनाश नहीं विकास चाहिए, जिस विकास में मेरे भी भागीदारी रहे। हम शुरुआत नहीं कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं। हम कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं, हम वही मांग रहे हैं जो हमारा हक है। हम सभी विस्थापित अपने पूर्वजों की अटूट भावना और भगवान बिरसा मुंडा की मार्गदर्शन के साथ हम अपनी गरिमा, न्याय और अपना पहचान के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।